अस्सलामुअलैकुम। रजब भट्ट आपको आजकल जगह जगह पर माफिया मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर रजब भट्ट नजर आएंगे कि वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी से माफी मांग रहे हैं अपने दोस्तों को हमरा ले जाके। कहीं पर आपको नजर आएगा कि रजब भट्ट अकेले बैठे हुए कुरान पाक पर हाथ रखकर मुसलमानों से माफिया मांग रहे हैं। कहीं पर आपको नजर आएगा कि वो हाथ जोड़ जोड़ कर गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी मदद करे। लेकिन आखिर रजब भट्ट ने ऐसा क्या कर दिया है कि रजब भट्ट को इस कदर माफिया मांगनी पड़ गई है, या फिर रजब भट्ट पर इस कदर संगीन FIRs हो गई है। मेरे भाइयों, मैं आज की इस वीडियो में तफसील से आपको बताऊंगा कि रजब भट्ट ने क्रिश्चियंस कम्युनिटी का क्या मजाक उड़ाया, रजब भट्ट ने इस्लाम का क्या मजाक उड़ाया जिसकी वजह से उस पर 295C लग गई, रजब भट्ट ने किस वजह से हाथ जोड़ जोड़ के हुकूमत से माफिया मांगी है या हुकूमत से मदद मांगने की कोशिश की है। आखिर ये सब कुछ रजब भट्ट के साथ क्या हो रहा है और क्या वाकई रजब भट्ट ने गुस्ताखी की है या नहीं भी की। अगर हम सबसे पहले बात करें ना क्रिश्चियंस कम्युनिटी की, तो वो सब कुछ यहाँ से शुरू होता है कि आप लोगों को पता है कि ये लोग तो हर वक्त बस मजाक करना है और ऊंची ऊंची कह के मारना, उनको पता ही नहीं हम लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, हमने क्या चीज व्लॉग में दिखानी है क्या नहीं दिखानी। और यही मसला होता है कि जब आप अपनी जिंदगी की एक एक चीज उठाकर जब कैमरे में आप दिखाना शुरू कर देंगे ना, तो आपके साथ यही होगा कि आपको पकड़ने के लिए बहुत सी चीजें मिल जाएगी। हुआ कुछ यूं कि मान डोगर जो कि रजब भट्ट के एक मशहूर दोस्त हैं, उन्होंने एक लतीफा सुनाया। लतीफा कुछ ये आप लोग सुने। बोतल पी रहा तो पुलिस वाला डाला है तो उन्हें क्या चल बह चलो नहीं पता रोजे के कहता भाई ऐसी ईसाई होने। अब इस लतीफे में जब उन्होंने ईसाई का वर्ड इस्तेमाल किया ना क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लिए, तो हमारे आइन के मुताबिक ईसाई कहकर आप क्रिश्चियंस कम्युनिटी को नहीं बुला सकते। आपने उनको या क्रिश्चियंस कहना है या मसीह कहना है। अच्छा, ये अब वो चीज है जो मेरा ख्याल है कि हमारी कॉमन पब्लिक को नहीं पता है। हमारे बहुत से कम लोगों को चीजों को पता है। आमतौर पर हम ये समझते हैं शायद क्रिश्चियंस को ईसाई ही कहा जाता है, लेकिन इस भूल में ये लतीफा सुनाते हुए उसको क्या पता था मान डोगर को कि मैं जो हरकत कर रहा हूँ इसके बाद जो मेरे ऊपर नजरें रख के बैठे हुए हैं वो मुझ पर कोई ना कोई FIR करवा देंगे। और फिर यही हुआ, मान डोगर पर और रजब भट्ट पर FIR हुई और इस चीज की FIR हुई कि उसने क्रिश्चियंस कम्युनिटी की तौहीन किया। यानी पाकिस्तान में ये वाली FIR को कहते हैं 295A। अब ये FIR उस वक्त काटी जाती है जब आप मुसलमान के अलावा किसी और मजाहिब की कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाते हो या उनकी तौहीन करते हो, और ये 295A रजब भट्ट पर काट दी गई। फिर रजब भट्ट ने इस पर माफिया मांगी और उन्होंने किस तरह माफी मांगी कि वो अपने दोस्त मान डोगर को लेकर मसीही बरादरी के चर्च में गए और वहां पर जाकर उन्होंने सबके सामने क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगी, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने निकलकर रजब भट्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था कि उसने उन लोगों की तौहीन कर दी है। अब अगर हम इससे भी आगे चले तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तौहीन से वो निकला ही था कि अब उस पर 295C काटने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। 295C का मतलब पता है? 295C पाकिस्तान में उस शख्स पर काटी जाती है जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, और रजब भट्ट पर 295C काटने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब वो क्यों काटने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है? उसकी वजह ये है क्योंकि आप सबको पता है सिद्धू मूसेवाले के ये सारे फैन है। हमारे नौजवानों का बेड़ा गर्क ही सिद्धू मूसेवाले ने किया, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि वो सिर्फ गाना लगा के हम लोग डालों में घूम के हम कुछ भी कर सकते हैं। अब सिद्धू मूसेवाले का मशहूर तरीन गाना था 295। अब जो दूसरे ममालिक है ना जिस तरह इंडिया वगैरह, इनमें 295 इसलिए है क्योंकि जी आपने किसी ऐसे शख्स को या ऐसी कम्युनिटी को टारगेट किया है जिनके जज्बात किसी भी मजहबी चीज के साथ जुड़े हुए थे। अब वो स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए नहीं है, या किसी भी मजहबी चीज को अगर आप लोग टारगेट करोगे ना तो 295 आप पर काट दी जाएगी। अब सिद्धू मूसेवाले ने चूंकि ये कहा था कि जी करेंगे तरक्की पुता हेट मिलूगी 295 मिलूगी कुछ इस तरह करके ना, क्योंकि उस पर भी 295 हुई थी, क्योंकि जी उस पर यह इल्जाम था कि उसने किसी मजहबी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया अपने गानों के जरिए, तो उसने इसको ग्लोरीफाई करके दिखा दिया। अब ये सारे हमारे जो लोंडे लपाड़े हैं आजकल के, ये सारे उसके फैन है। तो जनाब मोहतरम जो रजब भट्ट साहब है वो ये कहते थे कि जी सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है, तो उसी वजह से उसने अपने उस्ताद को फॉलो करते हुए अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका उसने नाम रख दिया 295। और ये बात वो वीडियो में लाके कह रहा है कि कोई गल नहीं, मेरे उस्ताद पे भी 295 लगी थी, मुझ पे 2 लग गई है 290 और 295। फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। यानी वो अपनी FIRs को बड़ा ग्लोरीफाई करके चीज दिखा रहा है, प्राउडली ये चीज बता रहा है कि मुझ पे 290 यानी क्रिश्चियंस कम्युनिटी को तौहीन करने पर, और 295 नाउजुबिल्लाह यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी या इस्लाम की गुस्ताखी करने पर ये मेरे पर 2 FIR कटी हुई है। और मैं अपने उस्ताद से भी आगे चला गया क्योंकि उस्ताद पे तो 1 लगी हुई थी। अभी ये इमेच्योरिटी का लेवल है इस बंदे का, और जब इसको ये पता चला कि 295C हमारे मुल्क में किस कदर खतरनाक FIR है, तो इसने आकर फिर कुरान पाक पर हाथ रखकर माफी मांगी। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ।
जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। अब इसने यहाँ से भी माफी मांग ली, क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जान नहीं छोड़ी जा रही। और अभी मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था, जब इसने एक मीटअप रखा हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहां पर भी ग्राउंड में पानी लगा दिया गया, इसका मीटअप इसको नहीं करने दिया गया। तो वहां पर मैं इसको देख रहा था कि ये रजब भट्ट अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हाथ जोड़कर गवर्नमेंट से अपील कर रहा है, हुकूमत से, कि वो थोड़ा सा इस तरफ नजर करें कि रजब भट्ट पर खाम खा की FIR क्यों काटी जा रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये बात अगर आज हो ही रही है, मैं आपसे अपील कर ही रहा हूँ हुकूमत के इदारों से, तो ये भी बता दें कि मेरे ऊपर रोज पर्चा, मैं क्या हूँ? मैं अपना काम कर रहा हूँ सिंपल सा, कुछ भी नहीं मैंने किया। अब देख लेना, ये मैंने आज व्लॉग किया, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो मैंने किया है, इसके ऊपर भी कल कोई ना कोई पर्चा मुझ पे दे देगा। अब मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हो कि क्या वाकई रजब भट्ट ये सब कुछ गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से उस पर FIRs हो रही है? मैं जाती तौर पर ऐसा समझता हूँ कि नहीं। उसकी वजह ये है कि ये सब कुछ शुरू हुआ है मामला रजब भट्ट पर FIRs का जब से उसकी शादी हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और ये वीडियो रजब भट्ट तक पहुंचाओ और उसको भी बताओ कि उसकी जान नहीं छूट सकती। उसकी वजह ये है कि उसने अपनी शादी पर जो शोखी मारी थी ना, वो शोखी की वजह से पकड़ा गया। उसने जो लाखों करोड़ों रुपया हवा में उड़ाया था ना, उसके बाद से वो कुछ ऐसे लोगों की नजरों में आ गया है कि वो इसको इसी तरह रोल कर इसका पैसा निकलवाएंगे। फिर ये हल्की सी भी आ भी करेगा ना, इस पर FIRs कटेंगे। अब आप लोग देखो, उसने एक नमाज पढ़ती हुई हरकत की, जो उसने एक मीम बनाई, और इस तरह की मैं टिकटॉक पर बेशुमार मीम्स देख चुका हूं, लेकिन उन पर कभी FIR नहीं कटी। रजब भट्ट पे FIR कट गई। रजब भट्ट ने और उसके दोस्तों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी पर एक लतीफा सुनाया। एक पाकिस्तान के कॉमन इंसान को ये नहीं पता है कि हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी को ईसाई नहीं कहना, मसीही बरादरी कहना है या क्रिश्चियंस कहना है। ये बात एक आम आदमी को नहीं पता। हम लोगों को पता होगी, चंद और लोगों को पता होगी, हर किसी को ये बात नहीं पता। यही बात उसको भी नहीं पता था जो रजब भट्ट के दोस्त है। उन्होंने एक लतीफा आमतौर पर जिस तरह लोग सुनाते हैं, जिससे हमारे स्टेज ड्रामे भरे पड़े हैं, उसी फ्लो में रजब भट्ट के दोस्तों ने भी लतीफा सुना दिया, लेकिन उन पर 290 कट गई। क्यों कटी? क्योंकि वो तमाम लोग जिनकी नजरों में ये बंदा है, वो इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, वो इसको इसी तरह तकलीफ देंगे, रोलेंगे ताकि वो इससे पैसा ले। उससे आगे चलो, उस पर 295C काट दी गई है। मैं ये समझता हूँ एक मुसलमान दुनियावी तौर पर कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, वो दुनिया में कितना भी खो क्यों ना चुका हो, वो नाचता हो, गाता हो, फैमिली दिखाता हो, ये सब बगैरतियां वो करता हो, ये एक तरफ है। लेकिन कोई भी मुसलमान, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का तस्वुर भी अपने जहन में नहीं लेके आ सकता, सोच भी नहीं सकता वो। लेकिन रजब भट्ट पर ये भी FIR कट गई। अब ये क्यों कटी? क्योंकि उसने एक परफ्यूम लॉन्च किया 295, और वो सिद्धू मूसेवाले से प्रेस हुआ है, लेकिन उस पर FIR काट दी गई। जहां तक मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि रजब भट्ट या कोई भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। और अगर अनइंटेंशनली उससे कोई चीज हो भी गई है, तो इस पर वो कुरान पाक पर हाथ रखकर माफी भी मांग चुका है, और क्रिश्चियन से जाकर उनके चर्च में उनकी कम्युनिटी से माफी भी मांग चुका है। लेकिन उसके बावजूद उस पर इस तरह से FIR काटना, उसको गुस्ताख डिक्लेयर करना, ये एक हैरानकुन चीज है। देखो, हमारा रजब भट्ट से बुनियादी इख्तलाफ है, और वो सिर्फ रजब भट्ट से नहीं है, हमारा इख्तलाफ है फैमिली डेली व्लॉगिंग से। इस बेगैरती से हमारा इख्तलाफ है, और मेरा ख्याल है कि मेरी तो बेशुमार वीडियोस इस पर हैं और इंशाल्लाह आगे भी आती रहेगी। लेकिन किसी शख्स की बेशर्मी, किसी शख्स की बेगैरती, किसी शख्स की दुनियावी तौर पर की हुई गलतियों की वजह से हम उस पर इतने बड़े इल्जाम नहीं लगा सकते। क्योंकि एक मुसलमान चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, वो होता मुसलमान ही है। लेकिन इस तरह के इल्जामात लगाना, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि यह रजब भट्ट के साथ ठीक नहीं हो रहा, और ये होता रहेगा। उसकी वजह यह है कि रजब भट्ट का जो शो ऑफ था वो उसको ले डूबा है। रजब भट्ट का जो प्राउड था कि वो शायद पाकिस्तान में कोई वखरा ही पैदा हो गया, वो जो मर्जी कर सकता है, वो उसको ले डूबा है। और यही वजह है कि रजब भट्ट जो आज से पहले छलांगे मारता फिर रहा था, अब वो हुकूमत से हाथ जोड़ कर ये कह रहा है कि हम भी एक आम से यूट्यूबर ही हैं। आखिर क्या वजह है कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, मेरे पे रोज नई FIR हुई होती है। तो मैं रजब भट्ट को ये कहना चाहता हूँ कि भट्ट साहब, आपके साथ यही सब कुछ होगा क्योंकि आपने शो ऑफ इंतहा का कर दिया है, और इस मुल्क में जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जो मेरी बात को सुन रहे हो, जो इसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं और जो उस पर 295C की FIR काटने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो, इख्तलाफ अपनी जगह, कोई शख्स बुराई कर रहा है, उसकी बुराई अपनी जगह, लेकिन इतने बड़े इल्ज़ामात, इतने संगीन इल्ज़ामात किसी पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। अल्लाह ताला रजब भट्ट की, मेरी, आपकी, हम सब की जानो माल की हिफाजत फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।